हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज सिंह आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा हो और आपका एग्ज़ाम्स भी अच्छे से जा रहा होगा। जैसे कि आपको पता ही हमारा मैथ सेशन है। मैथ सेशन में आप देख रहे हैं, इससे पहले मैं ऑलरेडी 20 तक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर चुका था और इसके बाद ये जो सेक्शन बी है वो भी इस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन कितना का 1 नंबर्स का ही आता है, जो आपको पता अच्छी तरह से। जो आपको 1 से लेकर 20 तक में आपको ऑप्शन मिलता है और फिर 21 से लेकर 45 तक में क्या होता है, आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता, आपको सॉल्व करके दिखाना होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 में ही आता है, 1 मार्क्स के लिए आता है, जो आपको 45 क्वेश्चन तक जाएगा। ठीक है। अगर आप इससे पहले मैं बता दूं कि आप ये पहला वीडियो नहीं देखे हैं इसका, तो उससे पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं। ये सेकेंड पार्ट है। ये क्या है? ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, क्योंकि 20 तक उसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अभी आज का जो वीडियोस होगा वो 21 से देखते कहाँ तक जा सकता है। हो सकता है ये लंबा वीडियो भी जाए, क्योंकि 45 तक जाना है, तो कितना तक पॉसिबल होगा उतना ही तक हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अगर आप पहले देख रहे हैं, अगर यही वीडियो फर्स्ट देख रहे हैं, तो पहले पार्ट 1 देखिए, ठीक है। फिर ये सेकंड देखिएगा। इसका लिंक भी मैं इसी वीडियो को नीचे में दे दूंगा, ठीक है, उस पार्ट 1 का वीडियो का लिंक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 3 4 3 1 2 3 4 2 0 है। मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। 3 4 3 1 2 3 4, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें निकालना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है किसी एक पॉइंट के बाद आपका नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में देख करने से पहले 3 4 3 1 2 3 4, यानी 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर ये 4 हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक नंबर्स के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो देखिए 3.43। अब मैंने 3.1 किया, ये तो 10 टू द पावर 4 था ही। अगेन जो इधर देख सकते हैं आप कि जब मैंने यहाँ पर 2 नंबर्स के बाद एक पॉइंट लगाया, तो 2 नंबर्स के बाद लगाया तो 10 का पावर 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। जितने भी नंबर्स के बाद आप पॉइंट लगाओगे उतने 10 का पावर आ जाएगा। अगर यहाँ 2 नंबर्स था तो 10 का पावर 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। 3 नंबर्स होते तो 3। आप सोचिएगा कि मैं 2 नंबर के बाद स्टॉप क्यों हुआ। तो जब एक बात आपको बता दूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म का जो स्टैंडर्ड होता है वो एक नंबर के बाद आपको पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। किसी भी नंबर, एक नंबर के बाद आपको पॉइंट आना ही चाहिए। यही स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल्स होती है। तो देखिए, एक नंबर के बाद पॉइंट है और एक नंबर के बाद कितना नंबर से 2, तो मैं 10 का पावर 2 लगा दिया। अभी देखिए 3.43 इंटू 10 का पावर 4 प्लस में ये 2, क्योंकि बेस सेम है तो ये जुड़ जाएगा पावर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.43 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? 6। और यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा और आंसर भी हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका हो गया सॉल्व। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। बोल रहा है जितने भी नंबर्स होते हैं दुनिया में, वो सारे नंबर का कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर का मतलब जितने भी दुनिया में जितने भी नंबर्स है उससे सारे का, ऑल का कॉमन फैक्टर कौन होता है। तो कॉमन फैक्टर का मतलब सब में होना चाहिए उसका फैक्टर। तो फैक्टर क्या हो जाएगा? जैसे कि मैं अगर 2 देखा हूँ, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या, सब में जो है, तो 1 एक ऐसा नंबर्स होता है जो सब में मल्टीप्लाई होता है। 1 इंटू 4 4 ही होता है, 1 इंटू 5 5, मतलब सब में 1 का मल्टीपल होता ही होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 आंसर। 22 का आंसर आपका हो जाएगा 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, ठीक है। 1 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। और यही आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है 371 डिवाइडेड बाय, ये 371 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 इंटू 5 का पावर। फाइंड द नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेस विच द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर है विल टर्मिनेट, जो भी टर्मिनेट के फॉर्म में आ जाए। तो देखिए, इसको अगर आपको बनाना हो
23 है ना। तो 23 को देखिए, सबसे पहले क्या है 371 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर में 4, ये दिया हुआ है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चंस है ना, तो आपको देखिए सबसे पहले इसको तोड़ देना है। तो 371 इंटू 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और इधर में क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 कितना टाइम्स लिखना है 4 टाइम्स, और 2 कितना टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो 371 और डिवाइडेड बाय 3 का पावर 2, मतलब ये 8 हो गया। और इधर में क्या होगा 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 हो जाएगा आपको 625, है ना। 25 इंटू 25 इक्वल टू 625, ठीक है। 25 इंटू 25 ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 625, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 625। अभी देखिए दोनों को अगर हम एक जोड़ ले तो कितना आ जाएगा, 371 मल्टीप्लाई करने पर 6 गुना 5 आ जाएगा 40, 8 बजे 44, 8 गुना 16, 4 20, 6 24, 8 छक 48 और 2 50, कितना आ गया 500। तो मैं ये देखिए यहाँ 500 है, तो मैं पॉइंट डायरेक्ट करने के लिए मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इधर भी 2। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नीचे मुझे क्या हो जाएगा एक 1000 नंबर मिल जाएगा, और 1000 नंबर मिलते हैं हमें पॉइंट देने में ईजी हो जाएगा। तो इधर से देखिए 2 इंटू 2 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 2 3। तो इतना नंबर से हम सीधा अगर पॉइंट देना हो तो सीधा टर्मिनेट कितना नंबर होगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी 0.742, और ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया। और कितना नंबर, क्यों मैं इतना 4 नंबर, क्योंकि नीचे में कितना नंबर्स थे 1 2 3 4, 4 0, तो 4 नंबर के बाद पॉइंट दे दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया, क्योंकि ये टर्मिनेट भी हो चुका है, ठीक है। तो कितना पॉइंट के बाद हुआ है टर्मिनेट 1 2 3 4 पर, अगर नंबर्स पूछता तो 4 नंबर्स के बाद हमारा ये टर्मिनेट हो रहा है। और ऐसे आपको पूछा नहीं, आपको ये बना कर दिखाना था। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 23 इज सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या दिया हुआ है, 24 इधर हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट द फंक्शनल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंक्शनल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है आपको ये जानना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट द फंक्शनल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंक्शनल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो होता है, अब देख लिए क्वेश्चन, मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए राइट द फंक्शनल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आपका जो आंसर होगा, तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, तो एपी का थ्योरम चाहिए आपको, एपी जो आपको चैप्टर शायद 5 या 7 में है उसका। तो यहाँ पर होगा आंसर, लिख सकते हैं, देखिए एवरी composite number can be represented every composite number can be represented as the product or its prime numbers, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, सपोज मान लीजिए ये 4 है, 4 एक कंपोजिट नंबर है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में। जैसे क्या हो जाएगा 1 2 एंड 4, ये सब इसका कंपोजिट का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट है। तो यही बोला कोई भी कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करना है, क्या कहलाता है उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है फंडामेंटल थ्योरम है। तो यही यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देंगे तो आपको आंसर कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो थ्योरम लिखना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 25 हम देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 25 देखिए,
क्या दिया हुआ है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 2 and 3, फाइंड द पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल हमें निकालना है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या क्या हो सकता है, तो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जीरोस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जीरोस दिया हुआ है, ठीक है, सम्स नहीं दिया हुआ है। तो जीरो, द टू जीरोस हम लिख सकते हैं, द टू जीरोस आर क्या क्या है, 2 and 3, ये दो जीरोस है हमारा पास। ये क्वेश्चन नंबर 20 कितना नंबर था, 25 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 था। द टू जीरोस आर ये है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ जीरोस ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दोनों को जोड़ जाएगा, 2 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 5। तो सम ऑफ 0 to 5 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी 2 × में 3, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो सम ऑफ 0 आ गया 5 और प्रोडक्ट ऑफ 0 आ गया 6। अब हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक फार्मूलास होता है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो आपका फार्मूलास आपका एक आता है, उसे आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका आ जाएगा x² माइनस सम ऑफ 0, क्वाड्रेटिक पर इसका फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 0, और ये आ गया क्लोज, है ना। तो ये आपका फार्मूलास है। तो क्या है, पहले x² माइनस सम ऑफ 0 प्लस x इंटू प्रोडक्ट ऑफ 0। तो देखिए सम ऑफ 0 जो है क्या आया, ये पहले तो x को x² ही रहेगा, सम ऑफ 0 क्या है, सम ऑफ 0 हो गया 5, तो यहाँ 5 आ गया, ये x आ गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना 6, और यही आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। और यही क्वाड्रेटिक फार्मूला ही आपसे पूछा था, तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर ये 25 था, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छा से, या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ़ इन द पोलिनोमियल ऑफ f(x) इक्वल टू kx² माइनस 2x प्लस 3k, द सम ऑफ द जीरोस आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या निकालने दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में। यहाँ पर सबसे पहले दिया द सम ऑफ 0 आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 0। तो सम ऑफ 0 जो है प्रोडक्ट ऑफ 0 का वैल्यू का बराबर में दिया हुआ है, ये सबसे पहला बात हमें दिया गया है गिवन में, है ना। तो पहले क्वेश्चन में दिया पोलिनोमियल जो दिया हुआ वो क्या क्या है ये देख लेते हैं। ये है kx², पहले 26 का निकाल लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन kx² माइनस 2x प्लस 3k, ये है गिवन, ये दिया हुआ आपका पोलिनोमियल है। तो देखिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू k आ जाएगा, b इक्वल टू -2 आ जाएगा, और c इक्वल टू 3k आ जाएगा। ये हमारा पास मिल जाएगा, है ना। अभी आप देखिए हमें क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये बोला द सम ऑफ जीरोस आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ 0 आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 0, ये हमें दिया हुआ है ना। तो सम ऑफ 0 आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 0 मैंने दे दिया। अब सम ऑफ 0 का फार्मूला क्या होता है, तो सम ऑफ 0 का फार्मूला होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ 0 का फार्मूला होता है आपका c/a, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ए और ये दोनों में कॉमन है, तो हम डायरेक्ट ए को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। इससे आप पता चल गया, है ना। या फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते तो डायरेक्ट इसका पुट करने के बाद भी अब सेम चीज़ ही आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अदरवाइज देखिए मैं पुट कर देता हूँ, -b का वैल्यू कितना है, -b का वैल्यू -2 है, ऑलरेडी यहाँ पर भी माइनस है, तो ये -2 आ जाएगा। और a का वैल्यू कितना है k, इक्वल टू c का वैल्यू कितना है 3k, और a का वैल्यू ऑलरेडी k है, ठीक है। ये दिया हुआ है गिवन में। तो हमारा पास क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए k और k तो कैंसिल हो गया, पहले से a और कैंसिल भी हो सकता था, ये तो आपको पता ही था। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2
प्लस में 2 इक्वल टू 3k। तो 3 इधर आ जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा 2/3 इक्वल टू k। तो k का वैल्यू क्या आ गया आपका k इक्वल टू 2/3 वो भी प्लस में, और यही आपका आंसर। तो हमें क्या निकालना था k का वैल्यू हमें चाहिए था, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो यही चाहिए था हमारा, देख लेते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू कितना आ गया 2/3, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर रहा। चलिए ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में x प्लस वाई इक्वल टू 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास दो वैल्यू दिया हुआ है, और दोनों वैल्यू में से हमें x और y का वैल्यू का मान चाहिए, है ना। तो कुछ भी है नहीं, पहले देख लेते हैं तो क्या क्या गिवन है। x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ हमारे पास 14, और इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, और x माइनस वाई इक्वल टू हमारा पास दिया हुआ है आपका 4, तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसको काम कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, और इक्वेशन सेकंड को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 14, और ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों में माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, या फिर प्लस ही कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड क्या आ जाएगा, तो प्लस करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 2x का वैल्यू कितना आएगा 4 4 8, और एक 18 आ गया x का वैल्यू। तो x का वैल्यू अपना पास 18 आ गया, है ना। तो x का वैल्यू 18 आने पर, सॉरी 2x वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना है 18/2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल, तो 9। तो x का वैल्यू अपना पास आ गया 9। तो x अगर 9 आ रहा है, और इसको पुटिंग कर दे कोई भी इक्वेशन पर, मैं इधर में नीचे नहीं करके मैं इस साइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप नीचे कर सकते हैं, आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पुटिंग x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट में क्या क्या पुट कर दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 14, जिसमें से x का वैल्यू 9 था, तो 14 9 उस साइड चला जाने पर क्या होगा 14 माइनस में 9, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 9 5 14 हो जाता, तो कितना आ गया 5 आ गया। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका बन गया, है ना। 29 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है, देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 6x² प्लस 23x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 में दिया हुआ है व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन, इसका इस इक्वेशन का 6x² प्लस 23x प्लस 20 ये दिया हुआ, और इस क्वेश्चन का इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब पहले इसका a का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या दिया हुआ है a इक्वल टू हो जाएगा आपका 6, b इक्वल टू हो जाएगा 23, और c इक्वल टू हो जाएगा 20। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका जो बन जाएगा d इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है d इसको मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्रिमिनेंट, इसको शॉर्ट में हमें d लिख सकता हूँ। तो d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, ठीक है। और इसमें भी 3 केस होता है, अगर दोनों इक्वल है 2 रियल रूट्स तो इक्वल टू 0, तो अगर ये ग्रेटर देन है ये वैल्यू तो ये हो जाता है अनइक्वल, बट ये अनइक्वल होता है, रियल रूट होता है बट अनइक्वल होता है। अगर ये 0 बड़ा हो गया तो वो होता है नो रियल रूट्स। तो 3 वैल्यू होता है, तीनों वैल्यू आपको जानना चाहिए, हालांकि बाद में क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए b² का मतलब 23 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 6, और c का वैल्यू कितना है 23, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना,
तो यहाँ पर देखिए सी का वैल्यू 20 दिया था, सॉरी मैं 23 लिख दिया, तो सी 20 हो जाएगा। देखो 23 का जो अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 माइनस 6 चौक 24, या फिर 6 चौक 24, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 20 गुना 4 80, 20 चौक 80 गुना 6, तो ये 8 छः 48 हो जाएगा, यानी 529 माइनस 480, ये माइनस कर लिया। और 480 8 छः 48 ही होता है ना, हाँ 480 हो जाएगा। और 480 में से सही सही क्या 480 में से देखिए इसमें से 529 में से 480 अगर माइनस किया जाए तो 9 12 में से हट गया तो ये हो गया 4, तो 49 बचेगा। तो ये कितना आ गया आपका 49 आ गया। और ये क्या हो गया डिस्क्रिमिनेंट है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू क्या पूछा है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट, ये हमारा जो क्या हो जाएगा D = 49, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, what will be the first 4 term of an AP with the first term, देखिए फर्स्ट टर्म मेरा पास है A1 = फर्स्ट टर्म है -2, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ मतलब D का वैल्यू दिया हुआ है अपना पास 0। तो D 0 है, मतलब कॉमन जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। कॉमन डिफरेंस नहीं होने का क्या मतलब होता है कि कोई कॉमन डिफरेंस ही नहीं है, तो उसमें फर्स्ट क्या लिखा है और व्हाट विल बी द फर्स्ट 4 टर्म, पहला 4 टर्म्स क्या आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म भी तो -2 है, सेकेंड टर्म यानी A2 भी क्या हो जाएगा -2 ही हो जाएगा, A3 भी क्या आ जाएगा -3 हो जाए -2 आ जाएगा, और A4 भी क्या आ जाएगा -2 है। क्यों, क्योंकि कोई भी डिफरेंस ही नहीं है, 0 डिफरेंस है, सारा टर्म क्या हो जाएगा -2 ही होगा। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस में 0 है। तो आंसर ये जब 4 टर्म्स हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का। 31 में क्या दिया, व्हाट इज़ द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो सम्स निकालना है, और कब से निकालना है, तो आपका 1 से लेकर 100 के बीच का टोटल सम्स निकालना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गया A1 = व्हाट, तो A1 = फर्स्ट टर्म ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर है तो ये 2 हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, 3 वही हो जाएगा। और हमारा लास्ट टर्म जो हो जाएगा A100, ये 100 क्या हो जाएगा, ये भी 100 ही होगा, ये लास्ट टर्म है हमारा। और उसके बाद देखिए 100 टर्म्स में कितना दिया 100 दिया, तो सबका सम्स कितना होगा। तो सम का फार्मूला होता है SN का जो फार्मूला होता है वो आपको लगा देना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला निकल जाएगा। तो SN का जो फार्मूला क्या फार्मूला होता है, n/2 2a + n-1 × D, ये आपका फार्मूला होता है SN का। इसको आपको लगाने से आपको मिल जाएगा। तो देखिए n कितना टर्म होता है, टोटल टर्म्स, टोटल टर्म कितना है 100, तो 100/2, 2a का वैल्यू 1 है, प्लस n कितना है, अब n तो 100 टर्म्स है तो ये हो गया 100 माइनस में 1, D तो डिफरेंस देखिए कॉमन डिफरेंस 1 है तो इसका 1 आ गया। ठीक है, आगे लगाते हैं, आगे में क्या हो जाएगा, तो देखिए इससे कट हो जाएगा कितना 50, तो ये हो गया आपका 50। इधर से आपका देखिए क्या आ जाएगा 2 + 100 - 1 99, 99 × 1 99, तो ये कितना आ गया 99। यहाँ पर देखिए 50 और इधर में इंटू हो जाएगा 99 + 2 100 01, 101 इंटू क्या आ जाएगा 1। अब इससे देखिए मल्टीप्लाई होगा और 50 में तो कितना आ जाएगा, है ना, इससे 5 टाइम्स कर देता है, 5 × 1 = 5, ये हो गया 0, 5 × 1 = 5 और ये 0 का लास्ट में, तो ये सम्स कितना आ जा रहा है 5050, यही हो जाएगा 1 से लेकर 100 तक का सम्स, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।